वेलकम टू पोंगे टीवी। सोनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ नदी के पास पानी पीने के लिए गई थी। सोनी चिड़िया एक अनाथ पंछी थी। एक दिन सोनी चिड़िया के मन में ख्याल आता है, तोती, मैं जब भी तुम लोगों को अपने माँ पिताजी के साथ देखती हूँ ना, तो मुझे भी अपने मम्मी पापा का याद आ जाता है। लेकिन मेरे माँ पिताजी तो है ही नहीं। भगवान ने मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों किया। अगर आज मेरे माँ पिताजी जिंदा होते ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। सोनी बहन, तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ है। सोनी बहन, हाँ सोनी बहन, तोती ठीक कह रही है, तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ है। और वैसे भी सोनी बहन, तुम्हारे माँ पिताजी ईश्वर के पास बहुत अच्छे से है। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, अब शाम होने वाली है, हम सब अब अपने अपने घर चलते हैं। हाँ, आप ठीक बोल रही हो कबूतरी बहन, हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। फिर सारे पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। और इधर जंगल में कालू कौवा का बेटा चील रहता था। एक दिन चील अपने पापा से कहता है, पापा, मुझे शादी करनी है, वो भी इस जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया से। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपना जान दे दूंगा। तभी चील की मम्मी उससे कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो चील बेटा? हमारे खानदान में ये रिवाज नहीं है बेटा कि हम लोग सबसे सुंदर चिड़िया से शादी करें। और हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये सब फालतू ख्याल कहाँ से आया? माँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, क्या मैं अब शादी भी नहीं कर सकता हूँ? मुझे ये सब बहाना नहीं सुनना है, मुझे शादी करनी है तो करनी है, और वो भी पूरे जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया से। तभी कालू कौवा अपने बेटे को कहता है, बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें शादी करनी है तो किसी चील चिड़िया से ही करनी होगी। और हाँ, हमारे खानदान में किसी भी दूसरी चिड़िया से शादी नहीं होती है। पिताजी, मुझे दूसरी ही चिड़िया से शादी करनी है, और वैसे भी मुझे किस चिड़िया से शादी करनी है मैंने पहले से ही देख रखा है। तुमने बड़ी आसानी से कह दिया बेटा कि तुम्हें दूसरी चिड़िया से शादी करनी है, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम एक चील हो और तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। तुम्हें देखते ही डरकर सभी लोग भागने लगेंगे। तुम ये सपना छोड़ दो बेटा, दूसरी चिड़िया से शादी करने का। नहीं पिताजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं दूसरी चिड़िया से शादी करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए पिताजी। और तो और वो चिड़िया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पता है पिताजी, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो देखता ही रह गया था, वो कितनी ज्यादा सुंदर है। पिताजी, मैं शादी करूंगा तो उसी ही चिड़िया से शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा ये बता कि वो रहती कहाँ है और उस चिड़िया का नाम क्या है? अब कुछ भी हो जाए, उस चिड़िया से तेरी शादी होकर ही रहेगी। पिताजी, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी, आप मेरी शादी के लिए मान गए। पिताजी, वो दूसरे जंगल में रहती है और उसका इस संसार में कोई भी नहीं है, वो अकेली ही रहती है। वो अनाथ चिड़िया है और उसका नाम है सोनी, और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अच्छा, उसका नाम है सोनी तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी, क्योंकि उसका नाम ही इतना अच्छा है। और तो और बेटा, उसके संस्कार भी अच्छे ही होंगे। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन क्या वो चिड़िया मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी? अगर वो नहीं मानेगी तो मैं उसे कैसे मनाऊंगा? वो मुझे देखकर ही डर जाएगी। बेटा, तुम चिंता मत करो, वो अगर प्यार से नहीं मानेगी तो तुम उसे उठाकर लेकर चले आना। मैं तुम्हारी शादी अपने ही जंगल में उस चिड़िया के साथ करवा दूंगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। हाँ बेटा, तुम जाओ उस चिड़िया के पास, अगर वो प्यार से नहीं माने तो उसे पकड़ कर लेकर चले आना। तुम्हारी खुशी में ही हम दोनों की खुशी है बेटा। अब तुम जाओ जल्दी से वहाँ पर। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ उसके पास और उसे लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो चील सोनी चिड़िया के पास चला जाता है। तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। सोनी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर बस इसलिए आया था कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और हाँ सोनी चिड़िया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें अपने घर में बहुत ही अच्छे से रखूँगा, तुम घबराओ मत। बस मुझसे शादी करने के लिए तुम मान जाओ। क्या शादी? तुम अपना शकल देखे हो? और हाँ, तुम एक चील हो, मैं तुमसे कभी भी नहीं करूँगी शादी, समझे तुम? चुपचाप जाओ यहाँ से, बड़े आए शादी करने वाले मुझसे। और मांस खाने वाले चील से मैं कभी भी शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं है।
अरे सोनी चिड़िया, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो, शादी के लिए मना मत करो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, बहुत प्यार से रखूँगा तुम्हें। देखो, मैंने तुम्हें बोल दिया है ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, तो क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। बदतमीज, चिल जाओ अपने इलाके में, और हाँ, यहाँ पर फिर कभी मत आना। अब मैं समझ गया, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम ऐसे नहीं समझोगी। मैं तुम्हें यहाँ पर से अब पकड़ कर लेकर जाऊँगा। और हाँ, कोई अपने पति से चिल्लाकर बातें करता है, मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा। तुम्हें आई बात समझ में? मैं अपने सारे सहेलियों को बुलाऊंगी और वो लोग मिलकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारेंगी। तेरी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला, तुम एक नंबर के बदतमीज चील हो। सोनी, तुम किसी को भी बुलाओ, लेकिन मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। समझी तुम मेरा बात? अब चलो मेरे इलाके में मेरे साथ प्यार से। तोती कबूतरी, जल्दी आओ मेरे पास। देखो, ये चील मुझे उठाकर लेकर जा रहा है। मेरे घोंसले में एक चील घुस आया है और ये बहुत ज्यादा बदमाश है। तोती, मुझे इस चील से बचाओ। कबूतरी, जल्दी आओ यहाँ पर। तुम्हारी कोई भी सहेली यहाँ पर नहीं आएगी तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि मैंने उन सभी को मारकर खा लिया है। अब वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगी। तुम्हें चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है, समझ में आया तुम्हें? अब चलो मेरे साथ, तुम अपनी पूरी जिंदगी अब मेरे साथ ही गुजारना। ऐसा मत करो चील, मुझ पर अत्याचार मत करो, मुझे जाने दो। मेरी जिंदगी तुम क्यों बर्बाद करने में तुले हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भला? मुझे छोड़ दो। तुम मेरा नाम क्यों लेती हो? मुझे हस्बैंड बोलो, हस्बैंड। अब मेरा समय तुम जाया मत करो, अब चुपचाप मेरे साथ चलो यहाँ से। इतना कहने के बाद वो बदमाश चील सोनी चिड़िया को पकड़कर अपने इलाके में लेकर चला जाता है। पिताजी, मैं इसे उठाकर लेकर चला आया, ये बहुत ही ज्यादा नखरा दिखा रही थी। पिताजी, अब मेरी शादी इसके साथ करवा दीजिए। नहीं नहीं, मेरी शादी इसके साथ मत करवाइए, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप लोग मुझ पे रहम कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। मुझे जाने दो मेरे घर। तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों परेशान करने के लिए लाए हो? मुझे छोड़ दो, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ ही होगी। समझ में आया तुम्हें? अगर तुमने ज्यादा नखरा दिखाया तो तुम्हारी खैर नहीं। देखिए, मुझे इतना मत सताइए। मेरे माँ पिताजी आज होते तो ऐसा दिन मुझे नहीं देखना पड़ता, और वो दोनों मिलकर तुम लोग की खाल नोच लेते। पिताजी, इसकी बातें छोड़िए और इससे मेरी शादी करवा दीजिए। फिर कालू कौवा अपने बेटी की शादी सोनी चिड़िया के साथ में करवा देता है। पिताजी, अब चलिए घर, हम दोनों की शादी अब हो चुकी है। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। पिताजी, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। सोनी चिड़िया ये बात सुनने के बाद अपने मन में सोचती है, हाँ, ये अच्छा रहेगा। जब सारे पंछी सो जाएंगे तो मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं, तो सोनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से भाग जाती है और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगती है। फिर सोनी चिड़िया पहले की तरह खुशी खुशी से जीने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए।